Hello and welcome to e-learning classes of D.V. Patel English Medium School. Today we are starting a new topic for 11th standard English medium, and the third poem, it is titled The Voice of the Rain. Now you must be realizing, you must be thinking that how can a rain which is speaking, and what could be the voice? Only the poet can say like this, that what is the voice of the rain. The writer of the poem is Walt Whitman, who is an American by birth, who started writing about this poetry in a democratic way, because he loves the democracy of the America. He is also known as the bard. मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें तो भाट, चारण, भरवाड़, जो कि अपनी गाय भैंस चराने के लिए जाता है, और उस वक्त का जो सीन होता है कि एक नदी किनारे वो अपनी एनिमल्स को, कैटल्स को ग्रासिंग के लिए जब ले जाता है, तब वो बहुत ही स्वीटली अपना जो राग है वो आलापता है, और उस राग में उसके जो कैटल्स हैं बहुत ही शांति से ग्रासिंग करते हैं, और तब उसके दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो एक्सप्रेस करता है अपने वर्ड से. तो ऐसा ही एक पोएट है वॉल्ट विटमैन, हु इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका फॉर हिज lively writings about the life which is an eternal one, and very popular among his readers. Here is too the topic about the voice of the rain, where in the very first line he asked a question. He asked a question to whom? The rain. And who are thou? मतलब कि who are you? आप कौन हैं? Said I means the writer, to the soft falling shower. मतलब कि वो बारिश से सवाल कर रहा है कि आप कौन हैं, right? To his great surprise, the shower means the rain, the soft falling shower replies very strangely to the poet. मतलब कि ये रिमझिम बरसता बारिश बहुत ही कुतूहलवश हो करके वो पोएट को जवाब देता है कि विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. तो बारिश यानी कि वो रिमझिम बरसती छड़ियाँ पोएट से कहती हैं कि मैं अर्थ मतलब कि धरती, राइट, पृथ्वी हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो बारिश की आवाज़ ने उसे बताया कि मैं कौन हूँ, मैं वॉइस ऑफ द पोएम ऑफ द अर्थ. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottom sea. Eternal I rise, मतलब कि endlessly, I am rising. From where? From the soil, from the impalpable. What is impalpable? Something that cannot be touched. It rises above the land. वो धरती से ऊपर उठ करके कहाँ तक? टू द बॉटमलेस सी. टू द बॉटमलेस सी मीन्स वेरी डीप सी. इट राइज टू द एंडलेस स्काई, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड horizon of the sky, and reaches to where?
वो कहाँ पहुँचता है? तो कि बॉटमलेस सी, तो समुंदर की उस गहराई तक वो पहुँचता है, और वो भी बिना किसी को छुए। Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. वो कहाँ तक जाता है? तो कहेगा upward to heaven, upward to heaven, where the everlasting endless sky is there, where vaguely formed means fully developed in where altogether changed and it becomes different. वो we know about the scientific cyclic process of the water transformation into the cloud and cloud into the rain. ये एक साइंटिफिक साइक्लिक प्रोसेस है कि धरती से यानी कि समंदर तालाब के पानी से जो भाप बनती है, हाँ, वो वाटर वेपर बन के ऊपर तक जाती हैं, और दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एन इवापोरेशन। और उसी इवापोरेशन के कारण इट डेवलप्स, इट वैगली फॉर्म्ड, मतलब कि वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं क्लाउड्स में, राइट, जो कि अलग अलग डिज़ाइंस हमें बारिश के मौसम में अगर हम ऊपर की ओर नज़र उठाते हैं तो बादलों में अलग अलग डेवलप्ड फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड नज़र आते हैं, यानी कि बादल के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं, और तब वो उनका जो फॉर्म होता है वो अलग होता है, हार्ड होता है, राइट, जो कि नीचे सॉफ्ट से शुरू हो करके अगेन ऊपर क्लाउड फॉर्म में, और क्लाउड फॉर्म में से अगेन फिर इन द बॉटमलेस सी, यानी कि वो समुंदर की गहराई तक जाते हैं। हाउ इट चेंज्ड, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। फिर क्या होता है? तो कि वो धरती पर डिसेंड यानी कि नीचे उतर आते हैं, किस फॉर्म में? तो कि बारिश के फॉर्म में। फिर क्या होता है? तो कि इट डिसेंड डाउन टू लेव द ड्रॉट्स, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उसको वो बाथिंग कराते हैं, मतलब कि जैसे ही बारिश के आने से हम देखते हैं हमारे आसपास की जो सीनरी होती है वो काफ़ी ग्रीनिश हो जाती हैं, पेड़ पौधे, फूल छोड़, राइट, जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग में जैसे बाथ लेकर के फ्रेश हो जाते हैं, वैसे रेन के आने की वजह से ये सब लोग कैसे हो गए? फ्रेश हो गए आफ्टर टेकिंग अ बाथ। एंड एटॉमिक्स यानी कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो भी साफ सुथरे हो जाते हैं। एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि धरती पर जहाँ कहीं पर भी पार्टिकल्स मतलब मिट्टी धूल जमी हुई होती है वो सब साफ़ हो जाती हैं। मतलब कि जैसे हमें अर्ली मॉर्निंग बाथिंग के बाद हमारे शरीर की स्वच्छता जैसे फील होती है, वैसे बारिश के आने के बाद पूरी कायनात में जैसे कि ये पेड़ पौधे हो या छोटे से छोटी कोई पार्टिकल्स हो, और इवन the areas that covered with dust are also taking a new form, a new life and life again, right, they come to life again, जैसे कि उनमें जान आ जाती हैं। और and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, latent मतलब कि छुपे हुए जो सीड्स होते हैं जो अभी तक अनबॉर्न यानी कि डेवलप्ड नहीं हुए हैं, फर्टाइल लैंड में होने के बाद भी उनमें भी क्या होता है? एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और ये सब भी उसमें भी चेंज आता है, और उसके बाद जो होता है वो हर हमेशा दिन और रात, डे एंड नाइट, I give back life to my own origin, मतलब कि मेरा जो ओरिजिनल लाइफ है, बर्थ है, उसी को मैं वापस पाता हूँ। यानी कि पानी से
शुरुआत होती है, पानी भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल बन के वो अगेन बारिश के फॉर्म में, शावर के फॉर्म में पेड़ पौधों को और पूरी कायनात को जैसे पा कर के वो अगेन एक वाटर फॉर्म में, ड्यू ड्रॉप यानी कि ड्रॉपिंग फॉर्म में, एक बूंद के स्वरूप में वो अगेन अपना नया जीवन जो उसका शुरुआत से था उसी में वो वापस मिल जाता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो पोएट्री के साथ कि भाई पोएट के दिल की बात वो अपने एक पीस ऑफ पेपर पर वो लिखता है, फिर वो रीडर्स तक पहुंचता है और रीडर्स उसकी एप्रिसिएशन करने के बाद वो वापस कहाँ पर आता है तो कि पोएट के खुद के पास सब वो वापस आता है, मतलब कि जिसका जो था उसी को वो वापस पाता है। ठीक वैसे बूंद से शुरुआत हुई थी, वो भाप और बादल और फिर शावर फॉर्म में अगेन धरती पर आकर के वो अपने मूल स्वरूप को वापस पा लेता है। और यही है एक जीवन को प्योर, शुद्ध और सुंदर बनाने की तकनीक। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, जैसे अभी हमने कहा कि पोएट्री के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो शुरू होती है अपने राइटर के दिल से और फिर एक नया जगह पाता है और जब वो सब रीडर्स की समझ में आता है तब वो राइटर की इच्छा जैसे कि फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है और फिर घूम फिर के वापस वो पोएट के पास आता है, रैग्ड और अनरैग्ड, मतलब कि पोएट ने सोचा हो या ना सोचा हो पर इन इट्स प्रॉपर वे, इन इट्स एक्सपेक्टेड वे, मतलब उन्होंने जिस तरीके से सबके लिए वो लिखा है वैसा ही वो बन जाता है और फिर एक मधुर प्यार के प्यार के उस बंधन से फिर जैसे उसके पास वो वापस आता है, मतलब कि उसने जो लिखा है वो सब ने पढ़ा और उसको उतना ही एप्रिसिएशन मिला और वो सब पोएट अपने कानों से सुनते हैं और प्यार से वो वापस पा लेता है। और यही एक कॉन्वर्सेशन है पोएट और शावर के बीच में, यानी कि रेन, बारिश के बीच का जो डायलॉग्स हैं। यहाँ पर पोएट वॉल्ट व्हिटमैन अपने आप को बारिश के साथ बात करते हुए नज़र आते हैं और ऐसे ही एक पोएम द वॉइस ऑफ द रेन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आप उसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स एट्सेट्रा आप कंप्लीट करोगे और आज का काम हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।